आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए, आज के इस सप्ताह के पहले दिन के लिए प्यारे पिता प्रभु, आपने पिछले दिनों में प्यारे पिता परमेश्वर हमें संभाल के रखा। हर एक अंधकार की बातों से, हर एक कोरोना वायरस जैसी इस महामारी से, ओलों की बारिश से, हे प्यारे पिता परमेश्वर, तमाम चीज़ों से, तमाम खतरों और मुसीबतों से प्रभु आपने अपने तमाम पवित्र दासों को, तमाम उनकी कलीसियाओं को, उनके नगरों को, उनके परिवारों को, हे प्यारे पिता परमेश्वर, और हमारे भी कलीसिया के तमाम बहन भाई बुजुर्ग बच्चों को, उनके घरों को, उनके नगरों को, उनके खुदावंद तमाम चीज़ों को आपने संभाला, कोई नुकसान ना होने दिया। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और आज का दिन आपने हमें दिखलाया है प्रभु। हे जिंदा परमेश्वर, तेरी महिमा के लिए, तेरी स्तुति के साथ प्रभु तेरे चरणों में आते हैं, तेरी जय जयकार करते हुए, आनंद के साथ तेरा धन्यवाद करते हुए प्यारे पिता। और प्रभु आज के वचन के लिए प्रार्थना करते प्रभु कि आज का वचन के द्वारा हम सबसे आप बात कीजिए पिता, और आज के वचन को हम सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बने पिता। हे प्यारे पिता, अपने वचनों के द्वारा हमसे बात कर पिता, और प्रभु हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर आज के पवित्र वचन को सुनकर अपने हृदय की पट्टियों पर लिखें और प्राण देने तक उसका पालन करें। और प्रभु जी, जो कुछ आप चाहते हैं हमसे बात करें, हम वो करेंगे पिता। हे प्यारे पिता, हम सुनने वाले नहीं, आज के इस वचन पर चलने वाले बना पिता। खुदावंद, जितने भाई बहन बुजुर्ग बच्चे अपने घरों में हैं, आपने सुरक्षित रखे हैं, प्रार्थना करता हूँ आगे भी सुरक्षित रखे पिता। इस वचन को ग्रहण करने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष पाए पिता। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, सारी महिमा आदर जलाल आपके नाम को देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। तो प्रभु आप सभी को आशीष करें। आइए हम अपने पवित्र बाइबल को खोलें और लूका उसका 16 अध्याय 19 आयत से पढ़ेंगे। धनी मनुष्य और निर्धन लाजर। आमीन। तो सभी लोग आप अपनी बाइबल को खोलें और सारे मन से, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारे शरीर को प्रभु के वचन को सुनने के लिए समर्पित करें। आमीन। उन्नीसवीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की छूटन से अपना पेट भरे। यहां तक कि कुत्ते भी आकर उनके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वो यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच एक बारी गड्ढा ठहराया गया है,
कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वो ना जा सके, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मेरे मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। आमीन, हालेलुया। तो यहां पर हमने क्या पढ़ा? हमने देखा एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास में धूमधाम के साथ रह रहा था। लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था। हालेलुया। अगर हम यहां पर इस वचन की ओर देखें तो टाइटल धनी मनुष्य और निर्धन लाजर। मैं हमेशा एक बात सोचता हूं जब बचपन वचन में पढ़ता हूं, यहां पर लाजर का नाम दिया गया है लेकिन इस धनी मनुष्य का नाम नहीं। क्या यह बिना नाम का था? हालेलुया। ये बिना नाम का नहीं था, लेकिन जो हम पुस्तक पढ़ रहे हैं वो जिंदगी की पुस्तक है, वो पवित्र पुस्तक है। आमीन। इस पवित्र पुस्तक में उसी के नाम होंगे जो मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं या फिर परमेश्वर के करीब आते हैं। हालेलुया। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता, प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। यानी ये जवान मनुष्य क्या करता था? एक धनवान मनुष्य क्या करता था? बैंजनी कपड़े। उस समय बैंजनी कपड़े वो लोग पहनते थे जो ज्यादा अमीर होते थे, धनी होते थे, और मलमल भी वही लोग पहनते थे। इसको कोई परवाह नहीं थी, पर ये धनवान मनुष्य भी बैंजनी कपड़े और मलमल पहनते हुए, फैशन करते हुए प्रतिदिन अपने सुखों में खोया रहता था, धूमधाम से रहता था। उसे ये आसपास के लोगों की तरफ वो देखता तक भी नहीं था। मतलब उसको परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं, घर वालों से, परिवार से कोई मतलब नहीं, बस अपना सुख देखना। वो खाता पीता और मजे कर रहा था। हालेलुया। लेकिन 20वीं आयत में क्या देखते हैं कि लाजर नाम का एक कंगाल, लाजर का नाम है, लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था। हालेलुया। यानी इस धनवान के घर के डेवढ़ी यानी दहलीज पर, इसके धनवान की दहलीज पर कुछ लोग लाजर नाम के उस व्यक्ति को, जो घावों से भरा हुआ था, पूरे शरीर पर घाव ही घाव थे, या यूं कह लो कि उसे कोढ़ हो सकता है, या यूं कह लो कि वो जख्मी था, वो तमाम घावों को भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर, उसकी दहलीज पर बिठाया जाता था। और क्या करता था? डेवढ़ी पर बिठाने का एक मोटिव क्या था? और वह चाहता था कि धनवान की मेज की जूठन से अपना पेट भरे। जी हाँ, वो लाजर क्या चाहता था कि मैं कमाने वाला नहीं, खाने वाला नहीं, खिलाने वाला नहीं, घर में कोई है नहीं, तो क्या चाहता था? वो डेवढ़ी पर, इस धनवान की दहलीज पर इसलिए बैठाया जाता था ताकि वो उसकी मेज पर से, डाइनिंग टेबल से जो वो खा रहा है चिकन या कुछ भी,
वो आधा खाता और आधा झूठा करके फेंकता था। और वो चाहता था लाजर कि मैं उसकी झूठन से ही पेट भरूं। तो आप सोच के देखिए, जो व्यक्ति अय्यासी कर रहा है, ऐशो आराम में जी रहा है, अच्छे कपड़े, अच्छे वस्त्र, अच्छे भोजन वस्तु, वो क्या कर रहा है? एक पल के लिए भी एक व्यक्ति को खाना नहीं खिला सकता, वो भी उसको झूठा। हालेलुया। लेकिन लाजर चाहता है कि कोई बात नहीं, मेरे पापों के द्वारा मैं ऐसा हूं, तो मैं उसके झूठन ही खाकर पेट भर लूं। बल्कि यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को क्या करते थे? चाटते थे। यानी कुत्ते आकर उसके घाव को चाटते थे तो थोड़ा उसको आराम मिलता था। हालेलुया। लेकिन इंसान, ये धनी मनुष्य, उसकी ओर एक बार भी नहीं देख रहा था। हालेलुया। सबसे बड़ी जरूरी बात तो, जो पाप करता है उसको ऐसा ही दंड मिलता है। परमेश्वर सभी को देता है, लेकिन जो पाप करता है, लाजर पाप किया इसीलिए बीमार है, लाजर ने पाप किया इसीलिए घाव से भरा है, लाजर पाप किया इसलिए झूठन खा रहा है, लाजर पाप कर रहा है इसीलिए अमीर की दहलीज पर बैठा है। कौन जाता है आज अमीर की दहलीज पर? कोई किसी के घर ही नहीं जाता है। जब पाप हो जाता है तो वो भिखारी हो जाता है। हालेलुया। ये लाजर भी झूठन खाना चाहता था और उसके घाव भी कुत्ते आकर चाटते थे। हालेलुया। लेकिन एक बार भी उसकी नजर, धनवान की नजर उसकी इस अवस्था पर नहीं गई, उसकी इस लाचारी पर नहीं गई। हालेलुया। बल्कि अय्यासी करता रहा, उसे देखा ही नहीं। उसने सिर्फ अपने नर्तकी को देखना, गाने सुनने, है ना। आज भी हम क्या करते हैं? हमें परमेश्वर कुछ दे देता है तो फिर हम क्या करते हैं? भूल जाते हैं कि हमें किसी कंगाल पर अनुग्रह करना है, दया करनी है, उस पर अनुग्रह करना है। पेड़ बनाया जाता है तो छांव के लिए बनाया जाता है, फल देने के लिए बनाया जाता है, ना कि कोई भी पेड़ अपने फल नहीं खाता, कोई भी पेड़ अपनी छांव में नहीं बैठता। अगर आप जाकर देखें पेड़ को, अगर 5वीं मंजिल से ऊपर से जाके देखें तो वो खुद धूप में खड़ा होता है, उसके ऊपर धूप होती है, पर नीचे वालों को वो छांव देता है। आमीन। नीचे वालों को वो फल देता है और वो अपने फल नहीं खाता। हालेलुया। और लाजर गरीब है, लेकिन धनवान व्यक्ति को धनवान बनाया ताकि लाजर की हेल्प करे, पर लाजर की तरफ उसने एक बार भी नहीं देखा, क्योंकि वो इतना डूब चुका था, इतनी अयासियों में डूब चुका था, उसको भले और बुरे और बुराई का कोई ज्ञान ही नहीं रहा। हालेलुया। और यहाँ पर देखते हैं ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया, यानी ये लाजर मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। आमीन। अब्राहम की गोद स्वर्ग को दर्शाती है। हालेलुया। यानी स्वर्गदूत आए, ये मरा कंगाल व्यक्ति, निर्धन लाजर, और अब स्वर्गदूतों ने इसे अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। आमीन। और वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया। अब ये धनवान भी मर गया और गरीब व्यक्ति भी मर गया। हालेलुया। धनवान का क्या हुआ? और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपने आंखें उठाई, उसे पता भी नहीं चला मैं किस समय नरक की आग में आ गया। हालेलुया। लाजर को तो परमेश्वर के दूतों ने उठाकर स्वर्ग में अब्राहम की गोद में रख दिया। हालेलुया। क्यों रख दिया? क्योंकि वो एक विश्वासी था, जो पाप किए थे वो भुगत चुका था। आमीन। लेकिन अब्राहम कौन है? विश्वासियों का पिता। हालेलुया। और यहाँ पर वो स्वर्ग में पहुंचा, लेकिन धनवान व्यक्ति कहाँ जा रहा है? उसे पता ही नहीं रहा कि वो कब नरक की आग में आया। जब उसने आंखें खोली और ऊपर की तरफ देखा तो वो खुद पीड़ा में जल रहा था, और ऊपर देखा लाजर अब्राहम पिता की गोद में था। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? अधोलोक में उसने पीड़ा में, दर्द में
पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। हालेलुया। अब वो देख रहा है, यार ये लाजर है, पहचान कर रहा है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि हम भी परमेश्वर को देख सकते हैं। साथ साथ ही क्या बोलते हैं, जितने भी हमारे रिलेटिव मरे हैं वो उसे हम देखेंगे। हालेलुया। अब बात ये है कि कहाँ देखेंगे, कहाँ से देखेंगे? नरक की उस आग से, जो पीड़ा दर्द की उस आग से ऊपर आके उठाकर, या फिर स्वर्ग से? आमीन। ये आज का डिसीजन हमारा है। हालेलुया। तो क्या हुआ कि धनवान ने भी जब ऊपर देखा लाजर अब्राहम की गोद में बैठा है, तब उसने पुकार कर कहा, आमीन। अभी प्रार्थना शुरू हो गई भाई। लेकिन जब उसने लाजर को नहीं देखा, जब वो पीड़ा में नहीं था, अय्यासी में था, सब परमेश्वर ने जब उसे धन दिया, दौलत दी, अच्छे वस्त्र दिए, अच्छे दिन दिखलाए, तब उसने एक बार भी गरीब को नहीं देखा। हालेलुया। एक बार भी निर्धन लाजर की ओर देखना भी ना चाहा। उसे कुत्ता समझा और कुत्ते की तरह उसका व्यवहार किया। हड्डियां फेंकी, झूठी हड्डियां, झूठी रोटी, सब झूठी रोटियों से लाजर ने। लेकिन लाजर क्षमा इसलिए हुआ क्योंकि उसने जब देखा कि ये व्यक्ति इतना देने के बाद भी, और ये व्यक्ति इतना होने के बाद भी वो झूठन खा रहा है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर आके उठाकर पुकार रहा है, आज पुकार रहा है। हालेलुया। कब पुकार रहा है? जब उसके जीवन में पीड़ा आ गई, दर्द आ गया, नरक पहुंच गया। स्वर्ग में जाते हुए तो हमें दिख जाएगा, लेकिन नरक में जाते हुए हमें पता भी नहीं चलेगा हम किस राह पर आ गए। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि सभी लोग नरक में रहें। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि सब लोग उसके साथ स्वर्ग में रहें। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर अमीर आदमी ने जब लाजर को देखा तो अब्राहम पिता से उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। हालेलुया। अभी उसे एक पानी की बूंद की कीमत नजर आई। हालेलुया। यानी नरक में एक भी बूंद पानी नहीं, बस आग ही आग, दांतों का पीसना और ज्वाला होगी। हालेलुया। तो यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि धनवान व्यक्ति धनवान के नशे में, धन के नशे में, अय्यासियों के नशे में नरक पहुंच गया। पता कब चला? जब आंखें उठाई, है ना, आंख मलते हुए जब उसने देखा होगा, और जब दर्द हुआ होगा तब उसने आंखें खोली होगी और फिर देखा चारों तरफ पीड़ा की आग। आप इमेजिन कर सकते हैं। और ऊपर की ओर जब देखा, स्वर्ग की ओर जब देखा, ओहो, ये तो लाजर है, इसी से पानी ले लेता हूँ, या मैं इसको बुला लूंगा। आज भी ये मेरा नौकर है, आज भी ये मेरी सुनेगा। हालेलुया। आज भी ये मेरी देवड़ी पे, पर आज वो उसकी दहलीज पे नहीं था, आज वो परमेश्वर की दहलीज पे। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर उसने जब पुकारा, प्रार्थना की कि हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर, लाजर को भेज दे, ये प्रार्थना तब भी कर सकता था। लेकिन जब धन जो है हमें अंधा कर देता है, दुनिया का ऐशो आराम हमें अंधा कर देता है, दुनिया की संसार की चीजें हमें अंधा कर देती है, टीवी की लालसा, हमें एलसीडी चाहिए, हमें एलईडी चाहिए, है ना, हमें महंगी महंगी कार चाहिए, गाड़ियां चाहिए, बंगला चाहिए, कोठियां चाहिए, पैसा हो पैसा हो पैसा हो। आज हम भी पैसों के लालच में लगे पड़े हैं, भूल गए कि परमेश्वर भी है। खास करके विश्वासी लोग ज्यादा चर्च में क्यों नहीं आए पूछते हैं, नौकरी से छुट्टी नहीं मिली। हालेलुया। नौकरी पे रहने से
परमेश्वर के डेवड़ी पर अच्छा है। आमीन। देखो, खुदा ने प्रेम किया, 10 आज्ञाएं दी, उसमें एक आज्ञा थी कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानना। लेकिन तू अपने लिए अपनी कोई मूर्ति नहीं खोदना, मूर्ति नहीं बनाना। लेकिन आज मनुष्य क्या कर रहे हैं? हाँ, अपने लिए एक मूर्ति बना लेता है। कौन सी? कोई अपने धन को मूर्ति बनाकर रख लेता है। धन ही उसके लिए परमेश्वर है, काम उसके लिए परमेश्वर है। बल्कि कई लोग तो कहते काम ही पूजा है, पूजा ही काम है। हालेलुया। घर ही उसका परमेश्वर है, रिश्तेदार, शादी, विवाह, अयासियां। लेकिन यहां पर देखा आपने कि जब धनवान व्यक्ति पूरी अयासी में था, पूरे मजे में था, लेकिन उसे ये नहीं पता था मुझे एक दिन परमेश्वर के घर में जाना है। एक दिन जीवन मिट जाएगा, फिर तो बंदे कित जाएगा। दुनिया से अब ध्यान हटा के यीशु पे ध्यान लगा लो, मन फिरा लो। हालेलुया। लेकिन उसने मन नहीं फिराया। परमेश्वर ने मौका दिया, ये नहीं कि परमेश्वर ने मौका नहीं दिया। लाजर को ही उसकी दहलीज पर, उसके घर की चौखट पर क्यों बिठाया गया? ताकि वो उस पर नजर करे। बाइबल में लिखा है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। आमीन। लेकिन उस धनवान व्यक्ति ने एक बार भी अपने इस पड़ोसी की ओर नजर नहीं देखी। उसे अपने समान प्रेम नहीं किया कि आज मेरे पास सब कुछ है, अगर कल मेरे से कुछ ले लिया जाए, अगर मेरे से कोई गलती हो रही है तो मेरा हाल भी ऐसा होगा। आमीन। लेकिन उसने उस पर नजर ही नहीं की, क्योंकि पैसा जो अंधा करता है, अयासियां अंधी कर देती है। मैं फिर कहता हूं, संसारिक बातें क्या है? दुनिया का ऐशो आराम, दुनिया की जरूरतें, दुनिया में जो भी चीज देख रहे हैं वो हमारी जरूरत जरूर है, पर भगवान नहीं है, खुदा नहीं है, परमेश्वर नहीं है। आमीन। परमेश्वर तो एक है। हालेलुया। और उस परमेश्वर को हम भूल गए। ये दुनिया परमेश्वर ने हमें, हमारे लिए बनाई। आदि में क्या था? कुछ भी नहीं था, शून्य। प्रभु ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल सुनसान गहरे जल में थी। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे आकार दिया, कोई डील डोल नहीं था, उसने डील डोल में बनाया, बेडौल थी, आकार दिया। कितनी जरूरतें आदमी के लिए बनाई, अनाज बनाया, फल बनाया, खेती वगैरह जो आज हम सब कुछ देखते हैं, परमेश्वर ने एक मनुष्य की जरूरतें बनाई। हवा, चांद, सितारे, सूरज, आसमान, धरती। हालेलुया। लेकिन आज लोग अपनी अय्यासी में, अपने नाम के लिए, अपनी ऊंची पदवी को ये नहीं देखते कि नीचे वालों को देखकर अपने घमंड से नीचे नहीं उतरते। हालेलुया। तो यहां धनवान व्यक्ति भी इनमें से एक था, जो केवल धन के साथ और अय्यासी के सिवा और मजे के साथ सुख विलास के लिए उसके जीवन में कोई जगह नहीं थी, और कोई भी व्यक्ति उसकी नजर नहीं आ रहा था। पाप था ये। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे दिखाया। अभी कुछ दिन पहले ओलों की बारिश आई, बाइबल में इसका जिक्र है। मूसा के द्वारा ओले पड़े। जब फिरौन ने मन नहीं फिराया तो ओलों की बारिश की गई, मेंढकों की बारिश की, है ना। पता नहीं कितने कुछ उससे नगर में भेजा। विश्वासियों को कुछ नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर जब हम, परमेश्वर आज भी हमें इन हादसों से बातें करता है। हालेलुया। हमें हमारे मन को फिराने के लिए एक संदेश देता है। आमीन। आपके घर में, आपकी गली में कोई भी अंधा, लंगड़ा, लूला या भिखारी या घाव से भरा व्यक्ति, या हम इसे समय क्या कह देते हैं, हम जब इनकी तरफ देखते हैं, गरीब की तरफ, भिखारी की तरफ, तो क्या 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 भिखारी, क्या किस लिए है ये?
क्या ये जन्म से अंधे लंगड़े लूले क्यों बने? क्योंकि ये परमेश्वर ने हमारे लिए एक सब्जेक्ट रखा कि अगर आप मन नहीं फिराओगे तो आप भी इसी रीति से नाश होगे। आमीन। यरूशलेम में गुरुमुट के गिरने से 18 लोगों की मृत्यु हुई। सब लोगों ने बोला कि ये तो पापी मनुष्य थे जो 18 लोग मर गए। हालेलुया। अब आप सोचिए, 18 लोग ही क्या पापी थे? क्या ये मजदूर 18 लोग पापी थे? पूरा यरूशलेम के यहूदी लोग, गलीली लोग या पूरे विश्व के लोग वो पापी नहीं थे? उन पर गुरुमुट क्यों नहीं गिरा भाई? चेलों ने भी जब ये पूछा कि ये 18 लोग क्यों मरे, हालेलुया, यीशु ने कहा तुम मन ना फिराओगे तो तुम्हारा भी यही हाल है। आज तुम परमेश्वर की ओर नहीं देखोगे, सच्चाई की ओर नहीं मुड़ोगे तो तुम्हारा भी ये हाल होगा। हर एक एक्सीडेंट, हर एक हादसा, हर एक परिस्थिति, हर एक इंसान को देखकर हमें बदलना चाहिए। आमीन। ऐसे ही जब अंधे को देखा तो चेलों ने क्या बोला? हे प्रभु, ये अंधा क्यों है? क्या इसके पिता ने पाप किया जो अंधा है? क्या इसकी मां ने पाप किया जो अंधा पैदा हुआ? क्या इसने पाप किया जो अंधा पैदा हुआ? आमीन। यीशु मसीह ने पता क्या कहा? कहता बिल्कुल नहीं, ना तो मां पापी है, ना पिता पापी है, ना ये पापी है। मतलब पापी तो हैं, लेकिन वो पाप की सजा अंधापन नहीं है। आपको सबको पता है, रोमियो 6:23 में लिखा पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु प्रभु यीशु मसीह में क्या है? हमारे लिए अनंत जीवन है, उसका वरदान है। हालेलुया। यानी यीशु मसीह में रहोगे, मन फिराओगे परमेश्वर की ओर, सत्य की ओर। यीशु सत्य है, मार्ग है, जीवन है। जब उसकी ओर आओगे तो आपको क्या होगा? आप मन फिरा रहे हैं। आमीन। लेकिन यहां पर वो बोला नहीं, आप करोगे तो मृत्यु है। लेकिन ये पाप के लिए नहीं था, सिर्फ एक सब्जेक्ट था। यीशु ने कहा यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो आज हम जितने भी भिखारी को, जितने लंगड़ों को, लूलों को हर ट्रक के नीचे इतने कुछ ले गए, आज इतने मारे गए। आज के फिलहाल के इस आंकड़ों को ले लो, कोरोना वायरस के, ये महामारी में हम जब न्यूज में देखते हैं इतने मर गए। हाय, क्या होगा प्रभु, क्या होगा प्रभु? प्रभु ये नहीं चाहता कि आप ऐसा कमेंट करें। परमेश्वर ये चाहता है कि आप उनको देखकर आप पवित्र जीवन जीना शुरू कर दें। आमीन। आप बदलें, आप अपने आप के विचारों को शुद्ध करें, संसार से मित्रता ना करें। याकूब 4:4 में लिखा है कि हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती जो परमेश्वर से नहीं बल्कि संसार से मित्रता रखते हैं वो परमेश्वर को अपना बैरी बनाते हैं। हालेलुया। यीशु ने कहा हम इस संसार के नहीं हैं। आमीन। पर संसार की वस्तुएं चाहिए भाई, संसार का सुख चाहिए, संसार का विलास, सुख विलास चाहिए। यीशु मसीह ने इन सुख विलासों को, संसार की तमाम चीजों को शैतान ने जब ऑफर किया, ठुकरा दिया था। बोला मैं वचन पे चलूंगा, मैं खुदा की आज्ञा करूंगा, मैं खुदा की उपासना करूंगा, मैं उसी के आगे झुकूंगा। हालेलुया। तब स्वर्गदूत